Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajni, BSc Honors First Year, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बिहार, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के डेफिनेट इंटीग्रल से है. फाइंड द लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन होल क्यूब प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस टू होल क्यूब प्लस एन सो वन प्लस वन अपॉन 8n. इसमें मैं इस फंक्शन की इस इन टर्म्स की यानी सम की लिमिट चाहिए, यानी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऐसा बोला गया है कि एन स्क्वायर अपान एन प्लस वन का होल ऑफ क्यूब प्लस एन स्क्वायर अपान एन प्लस टू होल ऑफ क्यूब प्लस अगर इसका थर्ड टर्म लिखें तो सभी में एन स्क्वायर आ रहा है, थर्ड टर्म में भी एन स्क्वायर आएगा और एन प्लस सभी में आ रहा है, एन प्लस भी आएगा और फर्स्ट टर्म में तो 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में तो 3 आएगा. क्यूब सभी में है तो क्यूब कर देंगे प्लस एंड सो ऑन. लास्ट वाले टर्म को हम इस 8n को इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि यानी एन टर्म को ऐसे लिख सकते हैं. हर एक टर्म में एन स्क्वायर आ रहा है, एन वाले टर्म में भी एन स्क्वायर आएगा और ब्रैकेट में ये होल ऑफ क्यूब होगा और एन प्लस होगा. फर्स्ट टर्म था तो 1 है, सेकंड टर्म में तो 2 है, थर्ड टर्म में तो 3 है, एन टर्म होगा तो n होगा. अगर इसको सॉल्व करें तो ये 2n हो जाएगा और 2n का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और n का क्यूब n क्यूब हो जाएगा. n स्क्वायर से n क्यूब की 2 पावर कट जाएगी, 1 पावर बचेगी तो इसका सॉल्व करके यही आ जाएगी. यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. इससे हम इस सीरीज़ का आर्थ टर्म की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. तो इस तरीके से इस सीरीज़ का आर्थ टर्म जिसको हम डिनोट करें अगर तो उस आर्थ टर्म को डिनोट करें तो टी एन से भी डिनोट कर टी आर से डिनोट कर सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यानी टी आर्थ टर्म, यानी आर्थ टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी इस सीरीज़ के. तो सभी में एन स्क्वायर आ रहा है, आर्थ टर्म में भी एन स्क्वायर आएगा और अपान में जो ब्रैकेट है उसका होल ऑफ क्यूब सभी में है, इसमें भी क्यूब होगा और एन प्लस सभी में इसमें भी एन प्लस होगा. फर्स्ट टर्म में तो 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, ऐसे इसका जनरल टर्म यानी आर्थ टर्म निकालना है तो यहाँ पर आर हो जाएगा. एन टर्म था तो एन है, एस 3 थर्ड टर्म में 3 है, आर टर्म में तो आर हो जाएगा. ये सीरीज़ का जनरल टर्म निकाल लिया. इस टर्म को हमें डिनोट करना होता है यानी पूरी जो सीरीज़ है इसको हमें इस फॉर्म में लिखना होता है यानी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन सिग्मा एफ फंक्शन ऑफ आर अपॉन एन. इस फॉर्म में हमें लिखना होता है तो आर बाई एन की फॉर्म में हमें लिखना है इसको. तो इसलिए इसमें इस वाले ब्रैकेट में से हम यहाँ से एन को बाहर ले लेंगे. एन स्क्वायर अपान इसमें से जब एन को बाहर लेंगे तो ये 1 प्लस आर अपान एन हो जाएगा यानी ये फंक्शन हो जाएगा. आर अपान एन का फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, होल ऑफ क्यूब है तो क्यूब कर दें. इस ब्रैकेट को अगर हम हटाएंगे तो देखेंगे कि होल ऑफ क्यूब है तो एन का भी क्यूब हो जाएगा और इस ब्रैकेट 1 प्लस आर अपान एन का भी होल ऑफ क्यूब हो जाएगा. ये देखने कि क्यूब से ये 2 पावर कट जाएंगे, एन स्क्वायर से 1 पावर एन की बचेगी तो ये बचेगा इस फॉर्म में यानी 1 अपान एन इंटू 1 अपान 1 प्लस आर अपान एन का होल ऑफ क्यूब. ये आर्थ टर्म हम लोगों ने फाइंड किया है सीरीज़ का. तो अगर सीरीज़ का चाहते हैं कि सम चाहते हैं तो इससे सिग्मा भी लगा सकते हैं यानी इसके जनरल टर्म में सिग्मा लगा दें तो और इस सीरीज़ को लिख सकते हैं इस तरीके से. और इस सीरीज़ को लिख देंगे, अगले पेज पर हम लोग लिख रहे हैं हैंस द रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ सम इज इक्वल टू, लिमिट देखिए पहले लगी थी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और जो टोटल सीरीज़ थी उसके जनरल टर्म को हम लोगों ने यानी बोला था आर्थ टर्म और इसकी वैल्यू आ गई थी 1 अपान एन 1 अपान 1 प्लस आर अपान होल ऑफ क्यूब और आर की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे
तो सीरीज़ का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। इस तरीके से आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और जब n रखेंगे तो nth टर्म यानी लास्ट टर्म जो लिखा था वो मिल जाएगा। यानी लास्ट टर्म तो n टेंस टू चूँकि इन्फिनिटी है यानी तो वो तो हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो सीरीज़ लिखी हुई थी उसका लास्ट टर्म यानी nth टर्म हमने फाइंड कर लिया। अब इस तरीके की जब लिमिट हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसको इक्विवेलेंट इसकी के इक्विवेलेंट इसके करस्पॉन्डिंग यानी जो इंटीग्रल होता है उस जो डेफिनिट इंटीग्रल होता है उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो डेफिनिट इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि आपने जो एक्स होता है r/n होता है उसको हम x से रिप्लेस करेंगे। इसकी फिर लिमिट भी रखना होगी। तो लिमिट x की लोअर लिमिट क्या होगी, तो लोअर लिमिट निकालना हो तो x की जो लोअर लिमिट है यानी r=1 के करस्पॉन्डिंग यानी लिमिट x टेंस टू n टेंस टू इन्फिनिटी यही r/n, लेकिन r की वैल्यू लोअर लिमिट के लिए 1 है तो 1/n हो जाएगा और n की वैल्यू जो होगी वो इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। जो डेफिनिट इंटीग्रल इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग अभी लिखेंगे यानी इसकी लिमिट लोअर लिमिट 0 हो गई। ये तो रफ का काम, क्योंकि x की जगह पर हम लोग रखते हैं r/n तो x की वैल्यू जो होगी मिलेगी इस से यानी r/n से मिलेगी, लेकिन जो अपर लिमिट है वो यहाँ n ये r की वैल्यू n रखने में मिलेगी यानी इसकी x की वैल्यू जो r/n है उसमें r की जगह पर n रखेंगे और n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो लिमिट रखने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 हो जाएगा, अपर लिमिट इसकी 1 हो जाएगी। हम लोग r/n को जैसे कि अभी बोला कि रिप्लेस करते हैं x से उसका क्यूब और 1/n को रिप्लेस किया जाता है dx से, तो इसके इक्विवेलेंट इंटीग्रल ये हो गया। इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप समझें कि ये 1/x है यानी क्योंकि 1 कोई कांस्टेंट अगर ऐड भी हो रहा है तो भी कोई इफेक्ट नहीं। अब इसे 1/x की पावर x 1/x की पावर 3 जैसा समझें और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी x+1 की पावर -3 हो जाएगी। और जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो x की पावर n का जिस तरीके से फार्मूला होता है कि पावर 1 जुड़ जाती है और जितनी पावर होती है उतनी अपान में आता है। इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो x+1 की पावर -3+1 ये x था, यहाँ पर x+1 है तो कोई भी कांस्टेंट ऐड हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी जिसको x समझ के ही लगा दीजिए। बस जो इतनी पावर है उतनी आप अपान में रखिएगा और जो भी लिमिट है उसे लगा देंगे यानी x की वैल्यू है 0 से लेके 1 तक के लाई कर रही है। सॉल्व कर लें इसको तो x+1 की पावर हो जाएगी -2 अपान बचेगा -2 लिमिट है इसकी 0 to 1। अपर लिमिट इसे प्लस करने के लिए अपान में ले आए तो ये माइनस को यहाँ पर लिख लें और 1 ऊपर बचेगा। अगर हम इसको नीचे लेके आ रहे हैं 2 टाइम्स x+1 का होल अब स्क्वायर पावर प्लस की होगी, लिमिट इसकी 0 to 1। तो पहले अपर लिमिट रखना होगी यानी जहाँ पर भी हमको मिलेगा x वहाँ पर 1 रखना होगा उसका होल अब स्क्वायर। अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर x की वैल्यू 0 रखना होगी और इसको फिर सॉल्व करना। तो स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, -1/2 ये 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर फिर करेंगे तो 4 हो जाएगा ये, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का हो गया 1/2 और ये 2 इंटू ये 1 का स्क्वायर हो करेंगे तो 1 आ जाएगा। इनका -1 ये 8 आ गया और +1/2 इन दोनों का एलसीएम हो गया 8। तो इन डिवाइड करेंगे -1 और प्लस के 4 टाइम्स जाएगा तो ये इनका डिफरेंस 3 आ जाएगा, 3/8 आ गया। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है, सॉल्व होती है यानी जो लिमिट का सम आ गया 3/8। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।